नमस्कार, मैं डॉली। स्वागत है आप सभी का एसकेएस न्यूज में। आइए खबरों के विस्तार से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। देश में महंगाई की मार जारी, पेट्रोल डीजल 35 पैसे हुआ महंगा। सत्तावन साल के हुए गृह मंत्री अमित शाह, पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं। कपड़े खरीदने के बहाने दुष्कर्म, एक महिला सहित 3 पर केस। अड़तीस की उम्र में आंखों की गई रोशनी, डिप्रेशन में महिला ने लगाई फांसी। और ग्वालियर में बंटी बबली गैंग सक्रिय, स्कूटी सवार महिला को लूटा। और अब समाचार विस्तार से। पहले से महंगाई की मार झेल रहा आमजन, लगातार महंगाई का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। देश में लगातार तीसरे दिन पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ी है। आज कितने बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, पूरी खबर जानने के लिए बने रही है एसकेएस न्यूज लाइव 24 के साथ। दरअसल शुक्रवार को देश में पेट्रोल और डीजल के दामों में 35 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। ऐसे में दिल्ली में पेट्रोल की पंप कीमत 35 पैसे बढ़कर 106.89 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल की कीमतें साल अब तक के उच्चतम अंतर 35 पैसे बढ़कर 95.62 रुपए प्रति लीटर हो गई। वहीं आर्थिक राजधानी मुंबई में पेट्रोल की कीमत अब 112.78 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल 103.63 रुपए प्रति लीटर है। वहीं ग्वालियर में भी पेट्रोल की कीमत 114 रुपए प्रति लीटर से पार हो गई। मध्य प्रदेश देश भर में पेट्रोल डीजल की उच्चतम दरों के लिए जाना जाता है। सबसे ज्यादा रेट मध्य प्रदेश के बालाघाट शहर में है, जहां पेट्रोल 117.89 रुपए प्रति लीटर और डीजल 107.8 रुपए प्रति लीटर की दर पर बिक रहा है। देश के गृह मंत्री और भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह का आज 57वां जन्मदिन मनाया गया। उन्हें पीएम से लेकर देश भर के आला नेताओं द्वारा शुभकामनाएं दी जा रही हैं। क्या आप जानते हैं गृह मंत्री अमित शाह को उनके दोस्त किस नाम से बुलाते हैं? पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए एसकेएस न्यूज लाइव 24 के साथ। आपको बता दें कि अमित शाह का जन्म गुजरात की राजधानी गांधीनगर के पास स्थित एक छोटे से गांव मारसा में हुआ। यहीं पर उनका बचपन भी बीता। अमित शाह ने इसी गांव के स्कूल में 9वीं तक पढ़ाई की। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वे अहमदाबाद चले गए। इसके बाद अहमदाबाद से ही उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत भी हुई। बचपन में उनके दोस्त सुधीर कुमार सकलचंद बताते हैं कि आज लोग उन्हें अमित शाह के नाम से जानते हैं, लेकिन बचपन में हम उन्हें पूनम कहकर बुलाते थे। हमने किंडरगार्टन से कक्षा 9वीं तक एक ही बेंच पर साथ बैठकर पढ़ाई की। कक्षा 10वीं में आने के बाद वे अहमदाबाद चले गए। सुधीर बताते हैं कि अमित भाई बच्चन से ही बहुत शांत और गंभीर स्वभाव के हैं। सुधीर बताते हैं कि अमित भाई बचपन से ही बहुत शांत और गंभीर स्वभाव के हैं। हमें आज भी विश्वास नहीं होता कि इस मुकाम पर होने के बाद भी उनके स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया। वे आज भी हम दोस्तों से वैसे ही मिलते हैं जैसे बचपन में मिला करते थे। ये तो हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन वे इतने ऊंचे पद पर पहुंचेंगे और देश के लिए इतना कुछ करेंगे। दरअसल अमित भाई आज जिस मुकाम पर हैं, उसके पीछे घर से मिले संस्कार ही हैं। उनका घर बेहद संस्कारी रहा है। अमित भाई को बचपन से ही पढ़ाई का काफी शौक रहा है। ग्वालियर शहर में कपड़े खरीदने का लालच देकर महिला से दुष्कर्म का एक मामला सामने आया। क्या है पूरी खबर जानने के लिए बने रही है एसकेएस न्यूज लाइव 24 के साथ। एएसपी राजेश संडौतिया के अनुसार मालनपुर की रहने वाली एक महिला ने गोलिका मंदिर थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई है। महिला का आरोप है कि जान पहचान की महिला ने साथ में कपड़े खरीदने के बहाने बुलाया
और यहां नशीला पदार्थ खिला दिया। इसके बाद मालनपुर के ही रहने वाले 2 पुरुष साथियों के साथ गलत काम कराया। पुलिस ने इस मामले में तीनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी है। कल फरियादिया ने अपने मां के साथ आकर थाने में रिपोर्ट कराई थी कि उसके साथ गलत काम हुआ है और उसने जिसमें 2 व्यक्ति थे, 2 पुरुष थे और एक महिला थी, उनके द्वारा गलत काम किया गया है, उसमें सहयोग किया गया है। और इसमें ये चूंकि जो फरियादिया मालनपुर की रहने वाली है और जो आरोपी जो बताया गया वो भी मालनपुर के ही बताए गए हैं। तो अभी फिलहाल इन सब में तत्काल उसकी FIR रजिस्टर की जाकर उसका मेडिकल कराया गया है और उसके आधार पर अब इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। सर, मामले में पता चला है किसी महिला द्वारा नशीला पदार्थ मिलाया गया था। जी बिल्कुल, जिसमें कि मैंने बताया आपको कि इसके द्वारा जो एक नामजद और एक अन्य जिसको पहचानती नहीं है और एक महिला के बारे में बताया गया। तो महिला इसका ये कहना था कि वो गोले के मंदिर चौराहे पर उसकी मां ने फोन करके बुलवाया था, आंटी के साथ आ जाओ और कपड़े खरीदेंगे। तो फिर उसके बाद जब वो वहाँ पहुंची तो फिर आंटी को एक काम आ गया उनको, तो आंटी ने बोला तुम्हारी मम्मी यहीं आ रही है तो अब अभी यहीं रुको और यहीं से फिर कपड़े लेने चले जाना उनके साथ। तो वहां से फिर उसने बताया कि एक महिला आई थी जिसको पहले से पहचानती थी, जिसका उसने नाम लिखाया रिपोर्ट में और उसके द्वारा मुझे नशीला जो ड्रिंक लाया गया और उसके बाद फिर उसने और उसके 2 अन्य सहयोगी उनके द्वारा मेरे साथ गलत काम किया गया था। इस आधार पर थाना गोला के मंदिर में संदर्भित धाराओं के तहत FIR रजिस्टर किया कर उसके इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। ग्वालियर के माधोगंज इलाके में एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आखिर महिला ने क्यों लगाई फांसी? क्या वह डिप्रेशन में थी? क्या है कारण? पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए SKS न्यूज लाइव 24 के साथ। दरअसल माधोगंज के प्रीतमपुरा कॉलोनी निवासी 38 वर्षीय शांति पत्नी कमल सिंह ने रात सभी के साथ खाना खाया और अपने कमरे में सोने चली गई। पति बाहर टीवी देखते हुए बाहर कमरे में सो गया। सुबह देखा तो वह फांसी के फंदे पर लटकी हुई थी। ये देखकर पति की चीख निकल गई। उसे फंदे से उतारकर तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। बताया जा रहा है कि बचपन से ही शांति की आंखों की रोशनी कम थी, लेकिन जब 38 साल की उम्र में लगभग दिखना ना के बराबर हो गया तो महिला ने अपनी जान देने का फैसला किया। बीमारी से डिप्रेशन में आई महिला ने ग्वालियर में फांसी लगाकर जान दे दी। अब पुलिस इस मामले में हत्या और आत्महत्या दोनों ही एंगल से जांच कर रही है। ग्वालियर की सड़कों पर अगर आप चल रहे हैं तो जरा सतर्क हो जाइए, क्योंकि यहां बंटी बबली फिल्म की तर्ज पर लुटेरे युवक युवतियों की गैंग सक्रिय हो गई है। ये गैंग आम राहगीर और वाहन चालक महिलाओं को अपना शिकार बना रहे हैं। आखिर क्या है पूरी खबर जानने के लिए बने रही है SKS न्यूज लाइव 24 के साथ। ASP राजेश दंडौतिया के अनुसार शहर के आकाशवाणी तिराहे से एग्रीकल्चर कॉलेज के पास मेला ग्राउंड के पीछे अंदर की एक स्कूटी सवार महिला के साथ दूसरी स्कूटी सवार युवक युवतियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। जब महिलाएं कार्यक्रम में शामिल होने के बाद जा रही थी, तभी पीछे से स्कूटी पर सवार होकर आए युवक और युवती ने उन्हें ओवरटेक कर रोक लिया और सोने की चेन लूट ली। इस दौरान कट्टे की बट से आंख पर हमला भी किया। इससे महिला घायल हो गई है। गोले का मंदिर थाना पुलिस ने इस मामले में अज्ञात लुटेरे युवक व युवती के खिलाफ केस दर्ज कर CCTV फुटेज खंगालना शुरू कर दिए हैं। ये कल फरियादी ने यहाँ थाने आकर रिपोर्ट कराई थी कि जब वो अपने इवेंट्स करके लौट रही थी लगभग 11 साढ़े 11 बजे के बीच में, वो जो आकाशवाणी तिराहे से और एग्रीकल्चर कॉलेज के पास से सामने से निकली और मेला ग्राउंड के पीछे अंदर की तरफ दो लोग आए, जिसमें एक स्कूटी पर एक व्यक्ति चला रहा था और एक पीछे लड़की बैठी हुई थी महिला, जो कि मुंह बांधे हुए थी और उनके द्वारा पहले मोबाइल लूटने का प्रयास किया और मोबाइल लूटने में असफल रहे तो फिर लड़की ने चैन खींच ली और दूसरी तरफ उस लड़के ने जो लड़का स्कूटी चला रहा था उसके द्वारा कट्टा डाल लिया गया और कट्टा डालने के बाद उसके बाईं आंख के ऊपर मारा, जिससे उसको चोट आई। तो और उस लड़की ने एक नंबर भी आइडेंटिफाइड किया था, उस नंबर को भी देखा तो आधा नंबर है वो, उसको पुलिस चूंकि अभी इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो कुल मिलाकर ये लूट की घटना जो है वो उसमें चैन स्नैचिंग लूटी गई है, लड़की की तरह लूटी गई है और जो लड़की था जो पुरुष बैठा हुआ था उसके द्वारा कट्टा लाया था।
तो फिलहाल इसमें संदर्भित धाराओं में केस रजिस्टर्ड कर लिया थाना गोलका मंदिर में। अब इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि वो नंबर कौन सा था, वो भी स्कूटी पे थे और ये भी जो फरियादी है वो भी स्कूटी पे थी। और तो इसमें चूंकि वो इवेंट से लौट रही थी, वहाँ रास्ते में सीसीटीवी कैमरे वगैरह भी लगे हुए हैं, तो उससे हम आइडेंटिफाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कौन लोग थे। जल्दी इस घटना का पर्दाफाश हो। और जाने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। देश में महंगाई की मार जारी, पेट्रोल डीजल 35 पैसे हुआ महंगा। सत्तावन साल के हुए गृह मंत्री अमित शाह, पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं। कपड़े खरीदने के बहाने दुष्कर्म, एक महिला सहित 3 पर केस। अड़तीस की उम्र में आंखों की गई रोशनी, डिप्रेशन में महिला ने लगाई फांसी। और ग्वालियर में बंटी बबली गैंग सक्रिय, स्कूटी सवार महिला को लूटा। मिलते हैं चंद लम्हों बाद, तब तक के लिए बने रहें एसकेएस के साथ। नमस्कार।